इंडियन ज्योग्राफी बेसिकली ये होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सही शब्द मुझे जो लगता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा ये शब्द चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, तो हम भी भारतीय भूगोल, इसको भारत का भूगोल ज्यादा सही शब्द है, ये भी गलत नहीं है। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सबसे पहला भारत का सामान्य परिचय पढ़ते हैं, वो तो आप पढ़ेंगे और बेसिकली वो सबका तैयार भी होता है, कौन से देश की सीमा किससे मिलती है और भारत को कितने कौन सा राज्य है जिसको कर्करेखा काटती है, सारी बेसिक जानकारी तो आपको होती ही है। इसके बाद में फिजियोग्राफिक डिवीजन जब आप पढ़ते हैं, भूआकृतिक प्रदेश आप पढ़ते हैं, तो यहां से आपको भूगोल की भारत के बारे में जो समझ है वो बहुत अच्छे से मिलती है। डिवीजन आप पढ़ लेते हैं, कहां पर क्या है ये आपको पता चल जाता है। जैसे आप कहीं पर गए हैं और वहां के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ना कि कहाँ पे घर बने हैं, कहाँ पे खेत पात है, कहाँ पर वनस्पतियां लगी हुई हैं, कहाँ पर, जैसे एक घर के अंदर ही आप जाते हैं तो टॉयलेट पता होता है आपको कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, तो देश के बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। मेजर रिवर्स एंड ड्रेनेज पैटर्न, तो रिवर्स आपको इंडिया की रिवर्स, भारत की रिवर्स यहाँ पर पढ़नी है, नदियां यहाँ पर पढ़नी है, और ड्रेनेज सिस्टम पूरा आपको यहाँ पर केवल नदियां ही नहीं पढ़नी है, नदियों की विशेषताएं भी पढ़नी है, और नदियों की विशेषताएं पढ़ने के साथ साथ उनकी जो जैसे सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों पर खूब सवाल पूछे जाते हैं कि नदियों का क्षेत्र कहां पर है और अर्थव्यवस्था पर वो क्या प्रभाव डालती है। ये तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट, इन दोनों को लेके आप चलेंगे। जैसे आप गलती ये करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं तो फैक्ट छोड़ देते हैं, आप फैक्ट तो पढ़ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, तो इन दोनों को आपको लेके चलना है। क्लाइमेट, रेनफॉल एंड सीजन्स, जो जलवायु है, जलवायु जब आप पढ़ेंगे तो आप वर्षा भी पढ़ेंगे और ऋतुएं पढ़ेंगे, इन दोनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कहां पर कितनी वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, कम वर्षा कहां होती है। मानसून भी आप यहां पर पढ़ेंगे, वहां पे तो आपने मानसून देखा है तो वहां पे कॉन्सेप्ट केवल देखेंगे, यहां पर मानसून, भारत का मानसून आप पढ़ेंगे। सॉइल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ की मृदा, मृदा पर सवाल पीसीएस में भी पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया, और पिछले जितने भी पेपर आप उठाएंगे उसमें सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देखेंगे, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन को। एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉप्स, क्रॉप्स पैटर्न आप देखेंगे, सिंचाई देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे एग्रीकल्चर की इनपुट आपको पढ़ने होते हैं, कृषि आगत आपको पढ़ने होते हैं, क्या क्या उसमें होता है, ये सारी। करंट अफेयर में आप डेटास तैयार करते हैं और उसमें जो एग्रीकल्चर के डेटा तैयार करते हैं, एक तो मिनरल्स के डेटा आपको तैयार करने हैं, एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स ये भी तैयार करना है, उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के भी डेटा तैयार करने हैं। लेकिन इन दोनों में ट्रेडिशनल सवाल भी पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें निश्चित तौर पर वो चीजें जो फेमस है किसके लिए, ये आपसे पूछा जाता है। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारे यहाँ उद्योग है और उद्योग के साथ जो परिवहन है। अब परिवहन जब आप पढ़ेंगे तो इसको 3 भागों में तुरंत बांट लेंगे, एक आपको वायु परिवहन पढ़ना है, दूसरा आपको सड़क परिवहन पढ़ना है, और तीसरा आपको जल परिवहन के बारे में पढ़ना है। तो इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ पढ़ेंगे। तो ग्रोथ की जहां तक बात है ये तो करंट अफेयर में, और बाकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का 2011 का आंकड़ा जरूर आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आरओ में रिकॉर्ड रहा है कि फैक्चुअल सवाल वहां से पूछे गए हैं। 2-3 सवाल आप मान सकते हैं कि यहाँ से पूछे जाएंगे, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और आरओ में भी लगातार